लगातार किसान आंदोलन पर हमारी नजर बनी हुई है। आंदोलन का ये 35वां दिन है। करीब 50 मिनट बाद दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच सातवें दौर की बातचीत होने वाली है। किसानों का जत्था पहुंच चुका है विज्ञान भवन। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं सीधे विज्ञान भवन से। बड़ा सवाल बना हुआ है, क्या समाधान निकलेगा? सरकार और किसान जो इस वक्त आमने सामने हैं, क्या बातचीत की टेबल से आज समाधान की कोई गुंजाइश बनेगी? क्योंकि सरकार लगातार ये कह रही है कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान इस बात पर अड़े हैं कि कानून वापस लिया जाए। इस बीच केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने ये उम्मीद जताई कि आज हल निकलेगा इस बातचीत से। तो वहीं किसानों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हम सकारात्मक माहौल की उम्मीद करते हुए सरकार के पास जा रहे हैं, लेकिन हल निकले इस वक्त उम्मीद सबके मन में यही है। हिमांशु मिश्रा मौजूद हैं विज्ञान भवन पर ही। हिमांशु, हम देख रहे हैं कि किसान तो वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। 40-45 मिनट बाद ये बैठक भी शुरू हो जाएगी, लेकिन सवाल ये, सरकार की तरफ से क्या तैयारी है? क्या कोई ठोस तैयारी के साथ, किसी विकल्प के साथ आज बातचीत की टेबल पर मौजूद होंगे मंत्री? देखिए मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि कल जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी, जिसको चेयर किया था गृह मंत्री अमित शाह ने, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल थे। ये चर्चा की गई थी कि किसानों के साथ कल जो बातचीत होगी उसको किस तरीके से सरकार को टैकल करना है। ये कहा जा रहा है कि सरकार ने जो अपना प्रपोजल भेजा था किसानों को संशोधन के लिए, उसको जब रिजेक्ट किया था, उसके बाद भी सरकार ने कहा था कि हम आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार हैं, अगर कुछ सुझाव है तो उस पर हम आगे विचार कर सकते हैं। आज सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है खुले मन के साथ वो विचार करने के लिए तैयार है, लेकिन इतना तय है सरकार तीनों बिल वापस नहीं लेगी कानून को। और ये बड़ी बात है कि सरकार की तरफ से आज एक बार फिर जो है वो ये प्रपोजल दिया जाएगा कि आप बताइए आपको और क्या संशोधन चाहिए, उसमें हम लोग तैयार हैं। एमएसपी को लिखित रूप से देने के लिए भी तैयार है सरकार। लेकिन मीनाक्षी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज 8 तारीख के बाद डेडलॉक टूटा है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सरकार को उम्मीद है कि इस डेडलॉक के बाद बातचीत का क्रम जो है वो आगे बढ़ेगा। और अगर इसी तरीके से बातचीत चलती रही, सरकार का मानना, तो जल्द से जल्द जो है वो हल निकलेगा। लेकिन अगर किसान संगठन इसी पर अड़े रहे कि इन तीनों बिलों को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, तो सरकार की कोशिश दूसरी तरफ ये है कि किसानों को किसी तरीके से मनाया जाए और जो प्रपोजल भेजा गया था उसमें 1-2 और संशोधन जो है वो ऐड किए जाएं और किसानों को इस बात से संतुष्ट किया जाए कि ये तीनों कानून जो है वो किसानों के हित में है। बिल्कुल, जिस बात का जिक्र हिमांशु आप कर रहे हैं, सरकार की स्ट्रैटेजी क्या होगी, अब इस पर नजर रहेगी आज की बैठक को लेकर भी। आपके पास मैं लौट रही हूँ हिमांशु, लेकिन बातचीत से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कहा, उनसे बात की हमारे संवाददाता कुमार कुणाल ने। राकेश टिकैत हमारे साथ हैं, बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। कुछ बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे आज। क्या बात बनेगी, बिगड़ेगी? अभी तक तो बनी नहीं है। नहीं, हम तो बनाने के लिए ही तो जा, और ये है उम्मीद कि सरकार को ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। उनकी तो इंटेलिजेंस है, दिल्ली को चारों तरफ से बांध रखा, तो ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए सरकार को। लेकिन बात तो तब बनेगी ना कि 2 कदम आप आगे बढ़े, 2 कदम वो आगे बढ़े। आप अपनी जगह पर यस नो पे टिके हुए हैं, वो कहते हैं बिंदुवार तरीके से। आज राजनाथ सिंह ने किलोमीटर ट्रैक्टर लेकर आ गए दिल्ली में, हम तो बढ़ गए तो आ गए 800 किलोमीटर। सरकार या तो हो जाए ठीक, नहीं तो सरकार यहाँ की दिल्ली की सप्लाई हवाई जहाज से करेगी बस फिर। लेकिन तो जब आपका रुख इस तरीके का है कि अगर सरकार ठीक हो जाए, तो कहीं लगता है क्या कि फिर बातचीत बेमानी हो जाती है? जब आप बात करने जाते हैं इस रुख के साथ, तो इसको अड़ियल नहीं कहा जाएगा? अड़ियल तो सरकार ने करा है भाई, क्यों कानून लेकर आ गए? ये एमएसपी पे तो कानून नहीं है। पूरा देश का किसान आधे रेट में अपनी फसल को बेच रहा है, सरकार की कोई सपोर्ट नहीं है। आप और बांधने के लिए कानून लेकर आ गए, किसानों को बांध लिया चारों तरफ। व्यापारियों को सपोर्ट के लिए आप कानून लाओगे, नाम किसान का लिखोगे, तो ऐसे कैसे चल जाएगा? तो बात कैसे बनेगी? आप भी अड़े हुए हैं, वो भी अड़े हुए हैं, सींग फंसा हुआ है जो आप कहते हैं। सरकार अड़ रही है, कानून वापसी लेने पड़ेंगे सरकार को। वो आज ले ले, वो 10 दिन में ले ले, वो 2 महीने में ले ले। और देखिए, यही गतिरोध है। किसान एक तरफ कह रहे हैं कि कानून वापसी से कम कुछ मंजूर नहीं, सरकार कह रही है कानून वापस नहीं हो सकता, संशोधन के लिए तैयार है। अब ऐसे में जो 4 बिंदु किसानों ने इस बार दिए हैं बातचीत के लिए, उन बिंदुओं पर सरकार का रुख क्या रहता है?
सरकार क्या रणनीति कौशल दिखाती है, ये आज की बैठक पे अब इन पर निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन उससे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपको रिपोर्टर्स के पास वापस ले चलेंगे। किसानों की बात है, किसान आ रहा है, देश का किसान, सरकार को मान लेनी चाहिए इनकी बात। हर समय किसानों के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। खुले मन से बातचीत की प्रधानमंत्री की अपील पर आज मंच तैयार है। तमाम गतिरोध के बाद आज फिर आमने सामने आ रहे हैं किसान संगठन और सरकार। निश्चित रूप से जो किसान संगठन आ रहे हैं उन पर हमें पूरा भरोसा है कि वो सकारात्मक सोच के साथ आएंगे और एक समाधान की ओर हम बढ़ पाएंगे। और निश्चित रूप से आज देश के अंदर करोड़ों करोड़ जो किसान हैं वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, उनकी भावना को भी वो निश्चित रूप से समझेंगे। क्या आप सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठ रहे हैं? बैठिए, तर्क वितर्क करिए, क्लाज वाइज डिस्कशन करिए। हाँ ना में मैं समझता हूं कि बातचीत नहीं की जानी चाहिए, तर्कों के आधार पर बातचीत की जानी चाहिए। और यदि सचमुच सरकार को लगेगा कि हमें इस क्लाज में संशोधन करने की जरूरत है तो सरकार वो संशोधन करने को तैयार है। सातवें दौर की बातचीत से पहले दो केंद्रीय मंत्रियों के बयान काफी अहम है। वैसे सरकार इस बात का संकेत दे चुकी है कि कृषि कानून रद्द करने का सवाल ही नहीं है, लेकिन संशोधन की बात कर केंद्र अपना कदम आगे बढ़ा रहा है ताकि अन्नदाताओं की बातों का मान रखा जाए। क्या आप सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठ रहे हैं? बैठिए, तर्क वितर्क करिए, क्लाज वाइज डिस्कशन करिए। हाँ ना में मैं समझता हूं कि बातचीत नहीं की जानी चाहिए, तर्कों के आधार पर बातचीत की जानी चाहिए। 26 नवंबर को आंदोलन शुरू हुआ था। उससे पहले से लेकर अब तक किसान प्रतिनिधियों और सरकार के बीच 6 दौर की बातचीत हो चुकी है और अब 7वें दौर की बैठक होने जा रही है। दोपहर 2 बजे बातचीत की मेज पर करीब 40 संगठनों के किसान नेता विज्ञान भवन पहुंचेंगे। इसमें वो सभी किसान संगठन हैं जो पहले से चर्चा में शामिल होते रहे हैं। किसान संगठनों को उम्मीद है कि सरकार पहले हो चुकी बातचीत से आगे की सोचेगी और जो हमारे संगठन के जो मुद्दे चिन्हित किए हुए थे, सरकार ने कहा है कि हम हर मुद्दे पर बात करेंगे। हम भी खुले मन से जा रहे हैं, खुले दिमाग से जा रहे हैं। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी मांगों पर मानेगी। 35वां दिन आज हो गया है और सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार इन काले कानूनों को रिपील करेगी। और केंद्र लगातार भरोसा देता रहा है कि किसानों का अहित नहीं होने देंगे, लेकिन 7वें दौर से पहले किसानों ने सरकार के सामने अपना इरादा साफ कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को सरकार को एक चिट्ठी भेजी। उसमें साफ साफ लिखा था कि तीनों कृषि कानून वापस करने के तरीके पर चर्चा हो, एमएसपी को कानूनी रूप देने की बात हो, एनसीआर में वायु प्रदूषण के मसले पर लाए गए कानून को वापस लेने पर विचार हो, साथ ही बिजली बिलों को लेकर लाए गए नए बिल को वापस लेने की बात भी हो। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर को संकेत दिए थे कि कानून तो रद्द नहीं किया जाएगा, मुद्दों पर बात होगी, सरकार किसानों की मांगे सुनेगी। ऐसे में अब सवाल ये है कि आज की बातचीत से कितनी उम्मीद की जाए। अलग अलग जबान से अलग अलग बात कहते हैं, एक बात तो कहते नहीं। मंत्री एक कहते हैं, संतरी और एक करते हैं, प्रधानमंत्री और एक चीज कहते हैं। तो इस परिस्थिति में एकदम बहुत कुछ उम्मीद लेके हम नहीं जा रहा है। हम अपना बात रख दिया। हम देखेंगे सरकार का क्या प्रतिक्रिया है। हम देखेंगे कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया है तो हम एक तरह का फैसला करेंगे। तमाम कड़वाहट के बीच आज बातचीत होने जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि किसान आंदोलन को लेकर कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। जितेंद्र बहादुर सिंह, कुमार कुणाल और हिमांशु मिश्रा के साथ पौलमी साहा, दिल्ली, आज तक। तो 7वें दौर की बातचीत से क्या कोई समाधान निकलेगा, सवाल बना हुआ है। हिमांशु मिश्रा मौजूद है विज्ञान भवन पर, सीधे उनके पास चलते हैं। हिमांशु, देखिए, कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसके ऊपर किसान विरोधी ठप्पा लगे और इसीलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मोदी सरकार के सामने किसान आंदोलन का गतिरोध तोड़ना एक बड़ा चैलेंज इस वक्त है। कौन है सरकार का क्राइसिस मैनेजर? पर्दे के पीछे क्या रणनीति हो, कैसे इस पूरी परिस्थिति को टैकल करना है, कौन तय कर रहा है?
देखिए बिल्कुल अभी तक अगर हम उस सिचुएशन को देखें तो गृह मंत्री अमित शाह ने कमाल संभाल ली है। छठे दौर की बातचीत में वो खुद सामने आए थे। हम लोग मीनाक्षी पूसा इंस्टीट्यूट में थे, ICMR का जो गेस्ट हाउस है वहां पे बातचीत हुई थी और लगभग 4 घंटे की बातचीत के बाद जो है बेनतीजा रहा था। तब ये सरकार की तरफ से कहा गया था कल हम आपको प्रपोजल भेजेंगे, आप उसको पढ़िए, उसको देखिए, सोचिए, समझिए और उसके बाद जो है आप हमको बताइए कि आपको और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, क्या और संशोधन हो सकते हैं, हम उस पर भी विचार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन तीनों कानून जो है वो वापस नहीं होंगे। किसान संगठनों ने कहा था कि हमको जो है तीनों कानून जब तक वापस नहीं होंगे हम आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। याद कीजिए जब तीसरे दौर की बातचीत हुई थी तो सरकार संशोधन के लिए भी तैयार नहीं थी। सरकार ने उसके बाद संशोधन की बातों को माना और किसान संगठन ये बात लेकर अड़ गए हैं कि तीनों कानून वापस होने चाहिए। अब सवाल यह है कि नाक का सवाल कौन बना रहा है। नाक का सवाल अगर बना रहेगा तो कोई भी बातचीत का जो है मसला वो सुलझ नहीं सकता। मैं बहुत लंबे समय से एक बात कह रहा हूं, जब से ये बैठकों का दौर शुरू हुआ है, एक कदम जब किसी भी चीज को लेकर समझौते की बातचीत होती है तो उसमें एक कदम सामने किसी को हटना पड़ता है, दूसरे कदम पे कोई पीछे हटता है। आइए हम बात करते हैं और तभी जो है किसी चीज का समझौते हो पाता है। समझौते के लिए तैयार सरकार आपको कह रही है सर कि आप समझौते के लिए आइए, संशोधन के लिए हम तैयार हैं, तीनों कानून वापस मत करिए, उसमें अगर कुछ खामियां तो उसको दूर कर लिया जाएगा। आप लोग मान क्यों नहीं रहे हैं? देखो पहले दिन से ही हमारी ये बात है ये बिल वापस हो, क्योंकि ये बिल गलत लाए गए हैं। आप बताओ पूरा देश लॉकडाउन में, पूरी दुनिया लॉकडाउन ध्वस्त थी और उस लॉकडाउन पीरियड में आपने किसी से सलाह नहीं की, किसी को पूछा नहीं, किसान से नहीं पूछा और आप जबरदस्ती ये बिल ले आए। हमसे कह रहा हमारे फेवर में ही, हम कह रहे हमारे फेवर नहीं है। ठीक है, आपने तो बात बहुत से कानूनों में चेंज होते रहते हैं, देश के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में भी अभी भी संशोधन होते हैं, तो संशोधन हो जाए। अगर कुछ कमियां हैं तो उस पर तो राजी हो सकते हैं ना। बताओ पहले सरकार क्या कह रही थी, जब बिल लाई थी सरकार कही थी ये टोटल बिल किसान के हित में है, और जब हमने कहा कि नहीं हमारे हित में, आप कह रही है कि 9 पॉइंट गलत है, तो हमने प्रूव कर दिया ये पूरा बिल गलत है। नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री हरपाल जी, प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं कि तथ्यों पर जांच कर परख कर हम लेके आए हैं, और अगर इसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो भगवान नहीं होता है, कुछ कमियां रह गई होंगी तो उस पर विचार करिए। पूरा का पूरा वो कह रहे कानून तो खराब नहीं है ना। हम कह रहे पूरा कानून खराब है, हमारे खिलाफ है पूरा कानून। हम कह रहे हैं पूरा कानून इस देश के किसान के खिलाफ है, आप इसको निरस्त करिए, दोबारा लाइए, आप बैठिए साथ। आप इसी तरीके से अड़े रहेंगे तो फिर हल कैसे निकलेगा? अड़ रहे हैं, सरकार अड़ रही है ना, हम कब अड़ रहे हैं? हम तो कह रहे हैं हमारे लिए आप कल हम तैयार नहीं। मतलब आप संशोधन के लिए तैयार नहीं है? तैयार तो हमारी बात ही करके भी आज तक। किसानों की मांग को लेकर सरकार की कोशिश जारी है तो विपक्ष को भी मौका मिल गया है, लिहाजा सियासत जबरदस्त हो रही है। कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और कृषि कानून को रद्द करने की मांग की। किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो किसानों के मुद्दे पर ऐसी गंभीरता नहीं दिखाई। अब विपक्ष में है तो किसानों के हित की याद आ रही है। अभी 24 दिसंबर को ही राहुल गांधी राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। उन्होंने कृषि कानून को काला कानून बताते हुए रद्द करने की भी मांग की थी। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। आंदोलन रूपी भट्टी पर सियासी पार्टियां अपनी रोटियां सेकने में जुटी हुई हैं। कांग्रेस सरकार पर अड़ियल होने का आरोप मढ़ रही है। वो कहते हैं हम तो आश्वासन दे रहे हैं कि मंडियां चलती रहेंगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP चलता रहेगा, है जब हम कह रहे हैं तो बरगलाया जा रहा है। ये कहीं नहीं तैयार है कि इसको
कानून में डाल के पार्लियामेंट में पास कराइए। वो कानून में नहीं डालना चाहते। सर, किसानों की मांग यही है और किसान संगठनों की मांग भी है कि जो बातें हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा, MSP रहेगी, मंडियां रहेंगी और उससे नीचे न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे कोई नहीं खरीद सकता, ये बात आप कानून में डालिए ना। तो ये जो कानून को वापस लेके उसी संसद सत्र में तुरंत जो है वो दूसरा कानून लाके पास करा लीजिए। राजनीतिक दलों के वोट बैंक वाली तिजोरी का सबसे अहम खजाना रहा है किसानों का मुद्दा। किसान की माली हालत सुधारने के अब तक कई वादे हुए, कई सरकारें आ गई, लेकिन उनके हालात नहीं बदले। अब सरकार कह रही है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे। तीनों नए कृषि कानून, MSP की दरें बढ़ाया जाना, किसान रेल, PM किसान निधि जैसी योजनाएं उसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। लेकिन विपक्ष मुद्दे की खोज में है। किसान आंदोलन से उन्हें ये मौका मिल गया है। कृषि कानून पर राहुल गांधी अपनी राय जगजाहिर कर चुके हैं। लेफ्ट किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। शरद पवार कह रहे हैं कि 7वें दौर की बातचीत में समाधान नहीं निकला तो पूरा विपक्ष किसानों के पक्ष में खड़ा होगा। पवार साहब की जो पार्टी है, शिवसेना है, कांग्रेस है, महाराष्ट्र में भारत बंद के दौरान उन्होंने समर्थन दिया था और इस लड़ाई में वो किसानों के साथ में है। तो जायजा उन्होंने भी लिया कि महाराष्ट्र के किसानों का क्या कहना है, इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या है। और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिलाया कि 30 तारीख तक, मतलब कल की बैठक अगर कुछ बेनतीजा होती है तो पूरा विपक्ष है, यूपीए के सभी घटक दलों को वो आह्वान करेंगे कि पूरे देश में यह आंदोलन जो है जन आंदोलन के साथ में समर्थन देने के लिए रास्ते पर वो उतर आए। अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली विधानसभा में भी किसानों के मुद्दे पर सियासत की एक तस्वीर दिखी थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कृषि कानून का विरोध करते हुए उसकी कॉपी फाड़ दी थी। तीनों काले कानूनों को खारिज कर दिया और केंद्र सरकार से अपील की है कि वो तुरंत इन तीनों काले कानूनों को वापस ले। हमारे किसान बहुत दिनों से ठंड में रोज रात को सो रहे हैं। देश का किसान मुसीबत में है। अब केजरीवाल सरकार ने सिंघू बॉर्डर पर किसानों के लिए वाईफाई लगाने का फैसला किया है। किसान आंदोलन पर सियासत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को साफ शब्दों में समझा चुके हैं कि उनकी सियासत से सरकार का इरादा डगमगाने वाला नहीं है। हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए। सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई जारी है। किसान नेता कह रहे हैं कि कमजोर विपक्ष की वजह से उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा है। अरे विपक्ष अगर मजबूत होता तो आंदोलन हमें करना पड़ता क्या? देश में विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए। अपनी जान बचा रहा किसान तो जब विपक्ष आवाज हाउस में नहीं उठा सकता तो किसानों को सड़कों पर आना पड़ता है। विपक्ष देश में मजबूत रहना चाहिए। दिल्ली में कड़ाके की ठंड में किसानों का आंदोलन चल रहा है। इस पर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। राजनीतिक दलों ने इसे भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जितेंद्र बहादुर सिंह, कुमार कुणाल और हिमांशु मिश्रा के साथ पौलमी साहा, दिल्ली, आज तक। 35 दिन बाद भी प्रदर्शनकारी किसानों का हौसला बुलंद है। वो खुली चुनौती दे रहे हैं कि उनकी मांगे अगर नहीं मानी गई तो प्रदर्शन जारी रहेगा और तेज होगा।
दिल्ली के सिंगू बॉर्डर की तस्वीर बदली बदली सी है। महीने भर से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। किसानों के नारे से गूंज रहा है इलाका। दिल्ली की ठंड ने अपना रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया है। फिर भी किसानों की इच्छा शक्ति ने उस ठंड को मात दे दी है। देश ने ऐसा प्रदर्शन शायद ही पहले कभी देखा हो, बिल्कुल अनोखा। दिल्ली की सीमा पर कृषि कानून के खिलाफ कोई धरने पर बैठा है तो कोई किचन का जिम्मा संभाल रहा है। रुमाली रोटी सेकी जा रही है, खाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। ठंड को मात देने के लिए चाय भी खौलाई जा रही है। बड़ी संख्या में नौजवान इस प्रदर्शन का हिस्सा बने हैं, लेकिन बीच बीच में वो अपना हुनर दिखाना नहीं चूकते। जितनी जगह बचती है उसमें भी वॉलीबॉल का दंगल चल रहा है। वॉलीबॉल खेलते हैं, कभी आगे चले जाते हैं माहौल देखने के लिए, सेवा करते हैं लंगर में। अच्छा, कभी बॉर्डर पे भी जाते हैं, बॉर्डर पे भी जाते हैं, पार्क में भी जाते हैं, स्पीच सुनने जाते हैं। हाँ जी। तो क्या समझ में आ रहा है आप लोग को, किस तरह से क्या बताया जा रहा है आप लोग को कि क्यों इन कानूनों से आपको क्या प्रॉब्लम? ये तीनों कानून हमारे खिलाफ है। इससे हमारा फ्यूचर ही खत्म है। इससे आपका फ्यूचर क्यों खत्म है? क्या मैम, जब हमारी फसल ही नहीं बिकेगी तो फ्यूचर ही खत्म है। सिंगू बॉर्डर पर किसानों के लिए विशेष टेंट भी लगाए गए हैं। एक एनजीओ की पहल पर ठंड से बचाने के लिए ये टेंट सिटी बसाई गई है। वहीं दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर भी किसानों का भारी जमावड़ा है। उसी प्रदर्शन का हिस्सा बने 100 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे किसान संजीव कुमार सांगवान। कंधे पर 18 किलो वजनी हल लेकर चरखी दादरी से ये निकले थे और पहुंच गए इस प्रदर्शन में। सरकार से विनम्र विनती है कि जो किसान भाई 34 दिन से सरकार के द्वार पर आकर बैठे हुए हैं, उनकी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करके नए साल तक उनको सकुशल घर भेजें। दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों के समर्थन में अम्बाला भी उमड़ पड़ा है। शंभू टोल प्लाजा पर मोर्चा खुला है। इस आंदोलन में अब महिलाओं ने भी अपनी आवाज बुलंद कर दी है। प्रदर्शनकारी किसानों के साथ खड़ा होने के लिए पंजाब से किसानों का जत्था लगातार दिल्ली पहुंच रहा है। मंगलवार को गुरदासपुर से भी बसें रवाना हुई। खाने पीने के सामान के साथ किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं ताकि आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके। उधर सोनीपत में भी प्रदर्शन का दौर जारी है। किसानों के लिए जलेबी बनाई जा रही है, लंगर लगाए गए हैं ताकि कोई भूखा न रहे। सोनीपत से पवन राठी, झज्जर से पवन शर्मा और अम्बाला से कमलप्रीत सबरवाल के साथ अनीसा माथुर, दिल्ली आज तक।